गजा और ईरान पर बरसते बॉम्ब और बारूद के बीच आज जो मंजर नजर आ रहा है वो किसी अचानक खड़ी हुई जंग का नतीजा नहीं है, बल्कि 4 दहाइयों से रची जा रही साजिश का पेशखेमा है। कभी टेररिज्म का इल्जाम लगाकर, कभी न्यूक्लियर वेपन और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठा इल्जाम लगाकर, कभी अपने वजूद को खतरा बताकर अलग अलग मुल्कों पर हमले करना, वहां अंदरूनी बगावत खड़ी करना और फिर उस नेशन हेड का कत्ल करना अमेरिका और इजराइल जैसे जंगबाज मुल्कों का पुराना धंधा है। इस धंधे के मुनाफे के तौर पर ग्रेटर इजराइल के लिए जमीन हथियाना है और आगे बढ़ते जाना है। अगर हम आपसे कहें कि ईरान पर हमले की तैयारी 44 साल पहले हो गई थी, तो फिर यह सवाल होगा कि हमला उसी वक्त क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उन्हें लगा कि ईरान पर हमले से पीएलओ बिफर जाएगा, इसलिए रास्ते से पहले पीएलओ हटाए, वरना लेबनान और फिलिस्तीन में फैले पीएलओ के लीडर ईरान पर हमले के बाद घर में ही बड़ी चुनौती खड़ी कर देंगे। अगर हम आपसे फिर कहें कि 23 साल पहले फिर ईरान पर हमले की तैयारी हुई, लेकिन फिर सवाल होगा कि हमला क्यों नहीं हुआ, तो 23 साल पहले भी इजराइल को लगा कि ईरान पर हमला हुआ तो उस वक्त इराक जैसा ताकतवर मुल्क और सद्दाम हुसैन आ जाएंगे और राह कठिन हो जाएगी। इसलिए पहले सद्दाम को हटाया जाए और इस तरह से ईरान पर फिर हमला टल गया। चौदह साल पहले फिर ईरान पर हमले की तैयारी हुई, लेकिन इस बार इजराइल को गद्दाफी का डर सताने लगा। इजराइल ने सोचा कि ईरान पर हमला हुआ तो लीबिया इजराइल पर हमला कर देगा, इसलिए तय हुआ कि गद्दाफी को रास्ते से हटाया जाए और इस तरह से ईरान पर एक बार फिर हमला टल गया। यानी फिलिस्तीन का पीएलओ, इराक के सद्दाम हुसैन, लीबिया के गद्दाफी, इन सब को इसीलिए रास्ते से हटाया गया क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये जानते थे कि रीजन में किसी मुल्क पर जबरदस्ती हमला करने से ये मुल्क भड़क जाएंगे और चौतरफा इजराइल पर हमला हो जाएगा। इसलिए इन्हें एक एक करके कत्ल किया गया। आज हम उन्हीं मुल्कों की बर्बादी और उन्हीं लीडर्स के कत्ल को समझाएंगे कि कैसे ग्रेटर इजराइल के मंसूबों को पूरा करने के लिए अमेरिका और इजराइल मिडल ईस्ट के हंसते खेलते और तरक्की करते पूरे के पूरे मुल्क को निगल गए। सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू को सुनिए। If you take away the Soviet Union and its chief proxy, the PLO, international terrorism would collapse. If you take away the Soviet Union and its chief proxy, the PLO, international terrorism would collapse. If you take away नेतन्याहू कह रहे हैं, If you take away Soviet Union and its chief proxy, the PLO, international terrorism would collapse. यानी अगर आप सोवियत यूनियन और उसके अहम अलाई पीएलओ को हटा दे तो इंटरनेशनल टेररिज्म खत्म हो जाएगा। ये सन 1982 का दौर है। दुनिया कोल्ड वॉर की ठंड से कपकपा रही थी और इजराइल के उभरते हुए लीडर बेंजामिन नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल बनाने की साजिश रच रहे थे। नेतन्याहू ने अमेरिका में स्पीच दी और दावा किया कि अगर दुनिया से सोवियत यूनियन और उसके अलाइज पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को खत्म कर दिया जाए तो इंटरनेशनल टेररिज्म का नाम और निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। वॉशिंगटन में टेररिज्म पर होने वाले कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने इसी एक तरफा नजरिए को जोर शोर से बेचने की कोशिश की। नेतन्याहू का दावा था कि सोवियत यूनियन पूरी दुनिया में मिलिटेंट ग्रुप्स को पैसे और फौजी मदद देकर स्पॉन्सर कर रहा है और पीएलओ उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। नेतन्याहू ने यह नैरेटिव फैलाने में पूरी ताकत लगा दी कि अगर इन दोनों को खत्म कर दिया जाए तो दुनिया में अमन का दौर लौट जाएगा। अमेरिका में बैठकर नेतन्याहू ने यह दावा इतनी बार किया कि ताकतवर दुनिया की हमदर्दी और साथ इजराइल को मिल गया। नतीजतन 1982 में पीएलओ को खत्म करने और कुचलने के लिए इजराइल ने लेबनान पर बड़ा हमला किया। हमले के बाद पीएलओ पूरी तरह बिखर गया।
लेकिन पीएलओ के टूटने, सिमटने और हथियार छोड़ने के बाद हालात ने नेतन्याहू के उस दावे की धज्जियां उड़ाकर रख दी कि पीएलओ खत्म हो तो दहशतगर्द खत्म। पीएलओ के टूटने पर लेबनान में उससे भी ज्यादा खतरनाक मिलिशिया हिजबुल्लाह खड़ी हो गई और फिलिस्तीन में हमास ने हथियार उठा लिए। ये दोनों फाइटर्स अब पीएलओ से भी ज्यादा सख्त और अग्रेसिव हो गए। नेतन्याहू जिस पीएलओ को दहशतगर्दी की इकलौती जड़ बता रहे थे, उसके कमजोर होने के बाद नेतन्याहू की मुश्किलों का दायरा घटने के बजाय कई गुना बढ़ गया। लेकिन नेतन्याहू पीएलओ को तोड़कर फिलिस्तीन और लेबनान जैसे मुल्कों को जंग के झमेलों में उलझाकर किसी दूसरे मुल्क को उजाड़ने के सफर पर निकल पड़े। इसके कुछ ही साल बाद 1990 के दहाई की शुरुआत में सोवियत यूनियन भी पूरी तरह से टूट गया और एक बड़े सुपर पावर का खात्मा हो गया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अलकायदा जैसी खतरनाक तंजीम सामने आई। नेतन्याहू का दावा तो झूठा साबित हुआ कि पीएलओ और सोवियत यूनियन को ख़त्म करके हम इंटरनेशनल टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान जैसे जंगजू मुसलमानों की सरजमीन को अलकायदा में उलझाकर ईरान को घेरने की तैयारी को और मजबूत किया। नेतन्याहू ने बड़ी सफाई से ग्रेटर इजराइल के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए पहले पीएलओ को तोड़ा, फिर पीएलओ के हमदर्द सोवियत यूनियन का जवाल हुआ। अब नेतन्याहू का रास्ता थोड़ा साफ हुआ। नेतन्याहू और इजराइल की नज़र इराक में बैठे सद्दाम हुसैन पर टिक गई। इजराइल ये जानता था कि सद्दाम एक जिद्दी और कड़े फैसले लेने वाले लीडर हैं।